ना चपड़िया। नहीं क्यों? मैं नहीं आया इसलिए। भाई मैं तो आज भी नहीं आता, नहीं चल रहा यार। जिनको पता है उनको पता है। जिन्होंने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करी थी ना, मेरा कंप्यूटर के साथ इशू चल रहा है। उसका मदरबोर्ड या प्रोसेसर या दोनों खराब हो चुके हैं, तो वो तो ऑन नहीं हो रहा। तो अभी मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना पाऊंगा। बना तो मैं दूंगा, बट कब आएगी ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। मेरा लैपटॉप उतना हैवी नहीं है, तो रेंडर करने में मुझे 1 घंटे से ऊपर लगेगा। तो ये कब जाएगी भगवान भरोसे, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि भाई सही करा ले। अब मैं सही कैसे करा लूं? मदरबोर्ड 6000 रुपए का, प्रोसेसर उसका पता नहीं AMD का कुछ है, BSD के। अब 23-24 हजार का बैंड क्या? मैं का ऐसा क्या है भाई तुझ में? फिर मेरा पीसी बैंड का इतना हैवी पीसी को उठा के मैं नेहरू प्लेस गया हूँ यार। दुख पीड़ा मैं उस 7000 के माइक से नहीं उभरा हूँ अभी तक। ये हर दिन एक नई प्रॉब्लम है। साला वो गाना सुन के याद आता है मुझे, मेरी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और पैसे नहीं है भाई मेरे पास, नहीं है। बड़े मुश्किल से मैं चला रहा हूँ। 2000 लगाया, वो भी पापा से लेके मैंने। सही बता रहा हूँ। जस्ट इन केस इफ यू, क्या ही बोलूं मैं, Amazon प्लग भी क्या ही कर लूंगा। तुम साल खरीदते तो हो नहीं। और ज्वाइन मेंबरशिप, अरे कहाँ से आ जाएंगे भाई? 30 हुए बड़ी मुश्किल से रोते रोते। I'm proud of you जो भी है, बट मैं दिखाऊंगा नहीं नाम अभी, क्योंकि एडिट में बहुत टाइम लगेगा उसको। फिर मेरे को तुम लोग बोलो तो यूपीआई डाल दे भाई, कोई तो दे देगा। वो कोई मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं दे रहा भाई। गरीबी मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तो देखो ज्यादा मस्ती मजाक तो नहीं होगा, टू द पॉइंट बात रखेंगे। 8 मिनट हो गए तो मेरी किस्मत, नहीं हो तुम्हारी किस्मत। इतनी बकवास करने के बाद ये बात बोली है मैंने। शर्म है मुझे कुछ? मुझे कोई शर्म है? नहीं है। मेरे गुरु कौन है तुम्हें पता नहीं क्या? तुम्हें लगता है मैं हिटर हूँ? हाँ, वोल्डरमॉर्ट, आई लव वोल्डरमॉर्ट। मेरे को भी वैसे इंसान बनना है। झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, जो भी मैं गूंगा फिर भी बोलो। साले मुर्दा लोगों से वोट कराने वाला बंदा देखा है कभी? है जो दुनिया में नहीं वो भी वोट डाल देता है। मोदी है तो मुमकिन है। भाई साहब इस क्लेम को लेके राहुल गांधी आया था, अजीत अंजुम पत्रकार था, उसने एक्सपोज किया। इलेक्शन कमीशन फिर भी लगा हुआ है, प्रूफ दिखाओ प्रूफ। अबे इतना तो दिखा दिया, डबल नेम, डबल एड्रेस, कोई बंदा कहीं का कहीं पे वोट डाल रहा है, और इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हम नहीं देख रहे। मैं अंधा हूं, मेरे को नहीं दिखाई देता। तो इसका काउंटर करने के लिए हमारे ठाकुर साहब आए। ठाकुर पता है सोले में लूला क्यों था? इसी चीज के चक्कर में। मेरे को समझ में नहीं आया, आप अपनी पार्टी को बचाने आए हो या डुबाने आए हो? क्योंकि टेक्निकली आप खुद को ही एक्सपोज कर रहे हो। देखिए तुमने वो बातें सुनी, उनकी बातें एक होता है मेरे साथ। अबे साले भाई साहब जिनको नहीं मालूम, अनुराग ठाकुर आए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का डेटा लिया 2 दिन 3 दिन 6 दिन पता नहीं कितने दिन में एनालाइज किया, और ये साबित किया कि राहुल गांधी जहां से जीता है वहां पे भी वोटों की चोरी हुई है। वहां पे भी ऐसे बढ़ाए गए हैं वोट, धांधलेबाजी हुई है। तो क्या वो इस्तीफा देंगे? मैं कहा देंगे। आप दोगे? ये बात बताओ पहले। मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब उन्होंने जहां का डाटा दिया ना, वहां पे एक कोई जगह है, कोई एरिया है, उसको मकान बता के बोल दिया 4000 वोट पड़े हैं उस मकान से। अरे एरिया है वो, शहर, सिटी, बाकी लैंग्वेज में आता नहीं, वरना मैं बता देता आपको। ये 4000 वोट बहुत तेज हो रहा है। आप जो कह रहे हो आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हो? राहुल गांधी की बात सही कह रहे हो आप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना इनकॉम्पिटेंट है, इतना नाकाबिल है, नालायक है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। और दूसरा, आप ये बात क्यों कर रहे हो? राहुल गांधी का क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से, आप क्यों आए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीसरा, राहुल गांधी और उसकी टीम को 6 महीने लगे, जो डेटा इलेक्शन कमीशन से उनको मिला 6 महीने, मतलब 7 फुट लंबी फाइलें थी। आप 6 दिन में कैसे कर गए? आपके पास डेटा कैसे था? डिजिटल में था कि पेपर में था? पेपर में था तो फिर आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, इतने लंबे इतने बड़े कागजात कैसे किया आपने? अरे कुछ तो बोलो ना। जनता माफ नहीं करेगी, पापा भी माफ नहीं करेंगे। अरे राहुल गांधी को पप्पू साबित करने आए थे, मुझे आप लग रहे हो अब नए पप्पू। बात तो सही है। भाई ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी और उसकी टीम को 6 महीने लगे हैं एक विधानसभा का कवर करने में, और अनुराग ठाकुर ने 6 दिन में 6 लोकसभा के गिन दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ये पार्शियलिटी नहीं है, ये तो आपने कंफर्म किया है। हमारी दोस्ती बनी हुई है, हमारे दोस्त की तरह मत बोलिए कुछ। अरे इतना ऑब्सेस तो लोग बंदी के लिए नहीं होते जितना आपने इस रखेल के रखे हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक जवाबदारी नहीं करी। जब भी कोई एलिगेशन लगा है, ये उन पे आ गए, ओथ लो। अबे लॉलीपॉप छोड़िए जो मुंह में लूंगा मैं,
तू बता ना, तूने सही किया तो। वो नहीं बता रहे। कोई भी सवाल करे, चाहे राहुल गांधी करे चाहे सुप्रीम कोर्ट, अरे हम नहीं बता रहे। अरे तेरा काम क्या है फिर? छुपाना दोस्त की गलतियों को। पापा को जिताया ऐसे थोड़ी हमने, समझ रहे हो? भाई सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है कि ये जितने भी आपने वो डिलीट करे हैं या जिनको मृत बता के आपने उनका नाम हटाया है वो पब्लिक करो, सारे बीएलओ में डलवाओ, ऑनलाइन डलवाओ, विज्ञापन छापो, जो करना करो और डालो ये, ताकि अगर वही बात जो मैं बोल रहा था कि आप अगर सही से काम किए हो तो डालो ना पब्लिक डोमेन में। भगवान तो हो नहीं, आप इंसान ही हो, मतलब अभी तक भगवान तो बने नहीं ना। अगर किसी का नाम गलती से हट गया हो, वो देखेगा, वो जानेगा, वो आ जाएगा आपके पास। पर आप उस बात को भी डिनाई करते हो, आज की कोई पॉलिसी नहीं है। अरे हटा रहे हो आप नागरिकता से, वोट के अधिकार से। आप एक बंदे को मल्टीपल वोट डालने का हक देते हो, बड़े काबिल आदमी को, एक शरीफ आदमी को एक वोट देने के लिए नहीं दे रहे आप। क्यों? क्योंकि वो आपके पापा को वोट देना नहीं दे सकता। ऐसा क्या बात हुआ यार? असली ठाकुर बना दिया तुमने, हाथी काट दिया। हाथ में इसके वोट कैसे दिखा? सपान से। असंभव। अभी ये मानने, एक तो मान देने की ईवीएम हैक हो सकता है, जो बड़े से बड़ा बोल देगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में हैक हो सकता है, ये मानते ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का कोई पंचायत के इलेक्शन थे, उसकी रिकाउंटिंग कराई, ईवीएम से हुए थे, रिकाउंटिंग कराई और दूसरी पार्टी जीत गई। मैं कहा ये क्या? लो लेवल से ही धांधलेबाजी, लो लेवल से ही। मोदी जी मैं हैरान हूँ, इतने तेजस्वी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक बात और बोली थी अनुराग ठाकुर ने कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस, इनकी आदत है झूठ बोलना, झूठ पे झूठ, प्रोपेगेंडा फैलाना इनकी आदत है। मैं कहा ठाकुर साहब ये बीजेपी की बात नहीं करनी, कांग्रेस की करनी है। आपकी पार्टी से बड़ा झूठ फैलाता कौन है? आपके पास तो पूरी आईटी सेल है अंधभक्तों की। क्या बात कर रहे हो? आप झूठ नहीं फैलाते, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। अभी सोनिया गांधी के ऊपर कुछ गलत साबित करने के लिए इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के चला दिया है। 1980 में नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली करके कुछ बनाया, जबकि दिल्ली को ये एनसीटी जो बनना है ये 1992 में बना, ये 1980 में पहुंच गए। तू पैदा हुआ था पकौड़े। सबसे बड़ा झूठा यही है, मास्टरमाइंड झूठ का। और वो जुमले पे जुमला दे तो भाई उत्तर प्रदेश का सुना तुमने? भाई करप्शन निकला है, सीएजी रिपोर्ट, कोई मीडिया कंपनी बात नहीं कर रही है। तुमने खबर सुनी थी वो क्लीनेस्ट आया था यूपी में, यूपी सबसे साफ शहरों में से निकला है। मैं भी हैरान था, तुम भी हैरान थे, मोदी जी तो हमेशा हैरान रहते। कैसे? उनको फंड बहुत मिले, बहुत पैसा मिला, बट वो यूज नहीं हुआ है, वो खा गए लोग, बाबू लोग, नेता लोग। कचड़े से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सब में घोटाला किया हुआ है उत्तर प्रदेश। तो न्यूज मेरे को जो मिली वुमेन सेफ्टी को लेके, चाहे उड़ीसा ले लो, आसाम ले लो, चाहे यूपी ले लो, दिल्ली भाई ना बदनाम है, मालूम है मुझे, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया है। बाकी शहरों में भी कुछ इंप्रूव नहीं है भाई हालत, हर जगह सेफ्टी इशू है, औरतों के ज्यादा। बट हम बात करेंगे कुत्तों की। इंसान कुत्ता इसलिए बनना चाहता था या इसलिए कहते थे कदर कर लो कुत्ते जितनी, हमारी कोई कदर नहीं है। महाराष्ट्र में एक 21 साल के बंदे का मॉब लिंचिंग कर दिया। आज की, कल की खबर है, आज की खबर है। क्या बोलूं, क्या करूं, कुछ भी होता है भाई देश में। बस छोड़ो, देखो यूपीआई पे डाल दिया मैंने। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो रहे हो देश में आजादी सेलिब्रेट करने के लिए, पाकिस्तान में मत करना तुम। पाकिस्तान की खबर पता है क्या है? पाकिस्तान आर्मी ने लाठी चलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रावलकोट कोई जगह है, वहां पे वो आजादी के नारे मार रहे थे। उनको आजादी चाहिए थी, किससे? पाकिस्तान से। अरे पाकिस्तान आर्मी आ गई। मैं कहा तुम्हारे यहाँ पे पुलिस नहीं है क्या? लटो मारो सालों को, देश के गद्दारों को। ठाकुर साहब आपका नारा, ये साले घर में इतना हो रहा है इनके। वो बलूचिस्तान में भी तो है ना इनका ड्रामा, क्या मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम भेदभाव करते हो। ये धमकियां दे रहे हैं हमें न्यूक्लियर वेपन के। अरे न्यूक्लियर हम जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर है, जो भी करा इन्होंने, बाज नहीं आ रहे, हवा में फुदा करे वो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आ गई वार्निंग, भैया समझ जाओ, बहुत नुकसान होगा, दर्द भरा नुकसान होगा, पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस। मैं कहा इतना मत बोला करो यार, हेवी इंग्लिश इतनी तो मुझे नहीं आती, उनको भी समझ में कहाँ आएगा यार। गजब बेइज्जती है। हाँ, बाकी आज का इतना कॉफी। हाँ, यूपीआई बता रहा हूँ, यूपीआई डाला हुआ है, अगर एक्स्ट्रा हो रहा हो तो डोनेट कर सकते हो, या फिर ज्वाइन मेंबरशिप और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। कुछ भी करोगे दैट विल हेल्प मी एंड दिस चैनल, और मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा, क्योंकि जो हालत मेरी चल रही है मेरे को बहुत डाउटफुल लग रहा है यार। बैक टू बैक दूसरा महीना मेरा खराब जा रहा है, फाइनेंशियली मैं हिल चुका हूँ, मेरी सारी सेविंग खत्म है। जब तक चल रहा चला रहे, लेट्स सी आगे क्या होता है। पीस आउट, लाइक कर देना।